देखो, तो एलिफेटिक जितने भी कंपाउंड होंगे, एलिफेटिक के लिए जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1x। ठीक है, अब इसको या तो हम लोग एल्काइल हैलाइड बोल देंगे या हेलो एल्केन बोल देंगे। ठीक है, अब इसमें तो हम लोग पुट अगर करना है तो इजीली पुट कर सकते हैं, जैसे ये निकला हुआ है। ठीक है, ये निकला हुआ है, तो इसके लिए अगर हम लोग पुट करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे C2 लिखा हुआ है ना, Cn है, n इज इक्वल्स टू नंबर, तो नंबर में हम लोग 2 यूज़ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग n इज इक्वल्स टू 2 लिए तो अब हम लोग इस फॉर्मूला से ये आता है कि नहीं, तो CnH2n प्लस 1x, तो C2H2 प्लस 1x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1। ठीक है, तो C2H5 और x तो है ही, तो देखो आ गया ना, इस फॉर्मूले से निकला। ये चीज़ क्लियर हो गया, एनी डाउट? तो इसी तरह से अब देखो, इसमें जो क्राइटेरिया होता है इसको हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। किस चीज़ को? इसी चीज़ को। ठीक, कि ये जो है कितने टाइप्स में हो सकता है, तो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। क्या मतलब हुआ? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, हेलो का मतलब होता है हैलोजन। ठीक है, तो मोनो हेलो एल्केन मतलब एक हैलोजन। डाई का मतलब हो गया दो, तो यहाँ देखो 2 लगे हुए हैं। ट्राई का मतलब हो गया 3, यहाँ 3 लगे हुए हैं। उसी, ये तो एलिफेटिक पर हो गया। उसी तरह से एरोमेटिक पर देखते हैं हम लोग। तो एरोमेटिक में देखो ये मोनो हेलो एल्केन, क्यों? क्योंकि आपके पास एक है तो मोनो, हेलो है मतलब हैलोजन, और एलेन एल्केन की जगह में हम लोग एरीन बोल देंगे। क्यों? क्योंकि क्लोज पैक्ड है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, लगा क्योंकि डबल बॉन्ड। हाँ ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डाई हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हैलोजन्स हैं। उसी तरह से हम क्या देख रहे हैं, ट्राई। ठीक, हेलो एरीन, हेलो का मतलब हो गया हैलोजन्स। ठीक है, अब इसके जगह में क्या कोई कंपाउंड हम रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? क्लोरीन रख सकते हैं, फ्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मतलब हैलोजन्स में जो भी आता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, वो हम रख सकते हैं। ठीक, किसके जगह में? एक्स के जगह में। बाकी आपका सब सेम रहेगा, जनरल फॉर्मूला से ही हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, सर। इसके लिए जनरल फार्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि एरीन है। आपको वो भी देखना, जैसे इसका अगर हम लोग फार्मूला निकालें अगर, तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं C6, ठीक है, H5X, यही होगा। ठीक, तो C6H5H और यहाँ पे देखो C2H5X, फर्क समझ में आ रहा है क्या? नंबर ऑफ कार्बन कितने कम हैं इसमें, फिर भी हाइड्रोजन्स कितने हैं? 5 हैं। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं लेकिन हाइड्रोजन 5 हैं। आपके हाइड्रोजन्स तो 5 हैं, ठीक है, लेकिन कार्बन का जो नंबर है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला तो काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला या तो बना लेंगे, वो मैं बता दूंगा, है ना, फॉर्मूला भी बता दूंगा कि कैसे बनेगा। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग। अच्छा देखो, यहाँ पे दिया हुआ है sp3। ये sp3 क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। मेरे मामा का कॉल आ रहा है। चलो देखो, तो उसी के बाद यहाँ पे हम लोग, हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक बेस्ट चीज़ होता है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। अब ये स्टेरिक नंबर क्या वाला है? तो स्टेरिक नंबर जो होता है वो होता है, देखो, स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था तो उसको मैं कैपिटल ही लिख दिया हूँ, है ना। नंबर ऑफ लोन पेयर
इन सेंट्रल एटम, ठीक, प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड एटम इन सेंट्रल एटम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्या नाम है थ्योरी है। किसके लिए? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। कैसे? अगर हम लोगों को किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, तो हम बहुत इजीली हम उसको देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं और फिर हम लोग इसी कंटेंट से उसको हम लोग निकाल लिया करेंगे, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास मान लो इसी का है, ठीक है। ये है ना, आर डैश मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आर डैश और आर डबल डैश वो प्राइमरी अल्कोहल के लिए यूज़ किया है, प्राइमरी के लिए यूज़ किया क्या होता है अल्कोहल? एल्केलिक, एल्कलाइल। जो हम लोग एल्केन नहीं पढ़ रहे थे, हाँ, वही एल्काइल ग्रुप। आर का मतलब हो गया एल्काइल ग्रुप। C2H5। हाँ हाँ, उसमें तुम कुछ भी लगा दो, CH4 लगा दो, CH3 निकाल, एल्केन बोलोगे, ठीक है। तो एल्केन के लिए आर डैश आर करना पड़ेगा, ठीक है। एल्काइल बोलोगे तो आर बोल लो, और उसमें तुमको एक हाइड्रोजन कम करोगे, जैसे हम लोग कैसा मेथाइल वगैरह बोलते थे तो एल्काइल बोलेंगे, ठीक। वैसे ही रहेगा सेम। अब इसमें हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके देखते हैं एक बार। तो जैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड एटम इन सेंट्रल एटम। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम सेंट्रल एटम इसको माने, किसको? कार्बन को। तो अब अपने को चेक करना है नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम। तो कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं? उसके आउटर मोस्ट में 4 ही होते हैं, ठीक। और चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो लोन पेयर 0। क्लियर? लोन पेयर का मतलब क्या था? पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, ठीक है। पेयर का मतलब ही हो गया, है ना। और लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, ठीक है, पेयर। क्लियर हो गया? जो बॉन्डिंग में काम हाँ, जो यूज नहीं होगा, लोन पेयर जो यूज नहीं होगा बॉन्ड बनाने में, जो यूज नहीं होगा बॉन्डिंग में, ठीक है वो। तो लोन पेयर 0 हो गया। अब अपन देखते हैं बॉन्ड एटम कितना है। तो एक ये कार्बन एक एक्स के साथ बनाया हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, एक आर के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 4, ठीक। तो एसएन नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर हो गया ना ये बात? अब यहाँ पे एसएन नंबर 4 आ गए, तो अब देखो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। एक एस मैक्सिमम और मिनिमम एस 1 ही रहेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। और पी जो रहेंगे वो 3 रहेंगे मैक्सिमम, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे टोटल कितना आया? 4 आया है, ठीक है। तो एक एस 1 हो गया। अब 4 में 1 घटा दो तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा ना। तो ये आपका 3 हो जाएगा। sp3। अब देखो 3 और 1 4। क्लियर हो गया ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आया वो समझ में आया? वो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। sp3 से ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। नहीं, अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग होता है। sp3 sp होगा, sp2 होगा, फिर sp3 होगा, फिर sp3d होगा, sp4 नहीं होगा, sp3d होगा, sp3d2 होगा, sp3d3 होगा, ऐसा होता है, ठीक है। 4 नहीं होगा। क्लियर? dsp होता है एक हाइब्रिडाइजेशन अलग, वो हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में तुम लोग आराम से देख सकते हो उसको, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात? अब यहाँ पे देखो एल्काइल हैलाइड में RX का सीन यहाँ पे क्या है। तो प्राइमरी अल्कोहल इसको क्यों बोले? ये सवाल आता ना कि प्राइमरी अल्कोहल लिखा हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो इसको तुम लोग कैसे पहचान सकते हो? ये हैलोजन, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने R से जुड़े हुए हैं। फिर से बोल रहा हूं, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने R से जुड़े हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। किस चीज को पहचानने के लिए? कि उसकी डिग्री क्या है। प्राइमरी है, अगर प्राइमरी होगा तो 1 डिग्री होगा, सेकेंडरी है तो 2 डिग्री होगा, टर्शरी है तो 3 डिग्री होगा, ठीक। कैसे पहचाने? ये X जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है,
ठीक, और वह कितने आर से जुड़ा हुआ है? एक 1 आर से, ठीक है। तो ये प्राइमरी हो गया। अल्कोहल का मैं वो नहीं समझ पाया। अल्कोहल में गलती से बोल दिया था, एक्स है वो, ठीक है। अगर मान लो वो अल्कोहल यहाँ पे रहता है, OH रहता है, ठीक, तो भी हम उसको सीन क्रिएट कर सकते हैं कि वो अल्कोहल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, वो अल्कोहल बाई मिस्टेकली यूज हो गया था, ठीक, मैं उस चीज़ को समझ गया था। तो अल्कोहल के जगह एक्स के जगह में अल्कोहल रहेगा, ठीक है, तो एल्काइल अल्कोहल हो जाएगा। जैसे ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब उसको देखोगे तो वो भी प्राइमरी ही रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल रहेगा। ये प्राइमरी हैलाइड है, ठीक, यहाँ पे एक्स के जगह में OH अगर डाल दोगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से फैन को ऑफ कर दो क्योंकि एकदम वोल्टेज कम है, AC का, ठीक है, फैन को ऑफ कर दो बस, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अब देखो हम लोग सेकेंडरी में देखते हैं, सेकेंडरी हैलाइड में देखते हैं। सेकेंडरी में क्या हम लोग कैसे पहचान रहे हैं इसको? ये X जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने R से जुड़े हुए हैं? 2। तो 2। यहाँ पे क्यों ले लिया R' और R'? फर्क करने के लिए। ऐसा कुछ होता नहीं है कि R' कोई चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। R' और R" का मतलब ये हो गया कि आपको फर्क हो जाए कि ये दोनों R अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर हो गए? तो सेकेंडरी हैलाइड ये हो गया। अगर इसके जगह में तुम अल्कोहल रख लोगे तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्काइल अल्कोहल, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे टर्शरी देखो तो ये हैलाइड जो है, हैलोजन जो है, वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो कितने R से जुड़े हुए हैं? 3 R से जुड़े हुए हैं, तो वो टर्शरी हो गया। डिग्री पे अगर फॉर्म करे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्लियर हो गए? एनी डाउट? डिग्री मतलब? डिग्री का मतलब हो गया कि कितना चार्ज उसको मिल रहा है R का, ठीक है। ये कार्बन को कितने तरफ से चार्ज मिल रहा है R का? देखो ना, एक ही का मिल रहा है ना, तो 1 डिग्री बोल दिए। इस कार्बन को कितने का R का चार्ज मिल रहा है? 2 का, तो 2 डिग्री बोल दिए। इसको 3 का मिल रहा है, 3 डिग्री। क्लियर हो गया? एनी डाउट? तो हम लोग डिग्री भी पहचानना आ गया हम लोगों को, और प्राइमरी कब होगा, सेकेंडरी कब होगा, टर्शरी कब होगा, इस चीज़ को भी हम लोग बहुत इजीली जान चुके हैं। एनी डाउट? नहीं है ना? आगे बढ़ें। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं एलाइलिक हैलाइड्स पर, ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड्स को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं उस चीज़ को देख लो। जैसे देखो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको अगर चेक करना है, किसका? इसका, तो इसमें भी sp3 ही होगा। क्यों? नंबर ऑफ लोन पेयर 0, बॉन्ड एटम कितना हो जाएगा? 1 2 और 2 इसके साथ 4 ही हो जाएंगे। इस कार्बन की, है ना। अगर आप इस कार्बन को लोगे तो फिर अलग आएगा। इस कार्बन का आप निकालना चाहते हो तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ना। तो देखो तभी तो 4 ही sp3 ना। नहीं, ये डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड हुआ वो। अच्छा, हाँ, डबल बॉन्ड एक हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड आ गए 3, लोन पेयर 0, तो 3 आया, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे sp2 आ गया, यहाँ पे आपका sp3 ही आएगा। क्लियर हो गया? एनी डाउट? नहीं है ना? ठीक। अब यहाँ पे देखो एलाइलिक हैलाइड्स, these are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom, ठीक है, इसको बोल रहा है वो, ठीक है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वही क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्या जी? फिर से एक बार। ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है ना, वो इसको बोल रहा है, ठीक है, क्लियर। एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज टू एन एलाइलिक कार्बन। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ऐसा कार्बन मौजूद हो जो दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन वो कैसा होगा? डबल बॉन्ड से रिलेटेड होगा, दूसरा वाला कार्बन। तो ये देखो, ये कार्बन तो सिंगल बॉन्डेड है ना, और दूसरा वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एलाइलिक बोल रहे हैं। प्लस उसके साथ हैलोजेंस होने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये X है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ठीक। अब ये जो है ये कार्बन हुआ, ठीक, सेकंड कार्बन यही हुआ ना, और वो डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको हम लोग एलाइलिक बोलेंगे। एलाइलिक पहचानने का तरीका क्या हुआ? पहचान जाओगे आप। जैसे इसमें देखो, ये कार्बन है, क्लियर हो गया,
ये भी कार्बन है। क्लियर हो गए। अब आपको एलाइलिक कार्बन पहचानना है। अगर एग्जाम में आगे कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है, कैसे पहचानोगे, तो आप कैसे बताओगे? देखो हैलोजन यहाँ पे है, जिस कार्बन में हैलोजन लगा हो और उस कार्बन के जस्ट बगल में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये कार्बन में ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, और ये कार्बन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्डेड है। क्लियर हो गया? यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो सर इसका मतलब इसको पढ़ा ये चीज़ को क्यों ऐसा करा गया एलाइलिक हैलाइड अलग से? एलाइलिक कार्बन के बारे में बोला है। ठीक है, एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक हैलाइड क्या हुआ? एलाइलिक हैलाइड एलाइलिक कार्बन से बन रहा है। एलाइलिक कार्बन का मतलब ये हो गया, दो कॉपी दो, मैं बता रहा हूँ। इसको अलग से नाम देने की जरूरत क्यों? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। जैसे देखो, इस चीज़ को ऐसे समझो, यहाँ पे डीपीपी, यहाँ पे देखो, ये इस चीज़ को समझना। ठीक है, पेंसिल गिरा दिया तो उठा ले। ओके, देखो यहाँ पे देखो, ये X है। ठीक, X में आपका क्या है? कार्बन। अब ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ये स्टार मार्क दे दो। ठीक, अब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करो, तो ये H ये H। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, डबल बॉन्ड से होगा, ठीक, और ये H। ठीक, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट। तो इसको बोलेंगे इसको तो एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक, इसको बोले एलाइलिक हैलाइड, और इसको क्या बोले? एल्काइलिक कार्बन। नहीं, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन। ठीक, एलाइलिक कार्बन। क्यों बोले एलाइलिक कार्बन? समझ में आया? मतलब एलाइलिक क्यों बोले? हाइड्रोजन एक और रिलीज होता है। अच्छा, ये जब सिंगल था, ठीक है, सिंगल था, जब यहाँ पे सिंगल, बात तो इसकी हो रही है। क्यों? नंबर आप कहाँ, अगर आप काउंटिंग करते हो इसमें, ये वाला में देखो, इसका आप काउंटिंग करोगे तो कहाँ से करोगे? वही चीज यहाँ से? नहीं, यहाँ से ना। 1 2 3। ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि मेन कार्बन आपका IUPAC के जब आप थॉट में जाओगे तो यही आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिए। जब ये सिंगल बॉन्ड था, ठीक, तो X को जोड़ने के लिए केवल एक ही हाइड्रोजन निकाला था। समझो ना इस चीज को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अभी तक तुम लोगों को मैंने ये बताया था ना। देखो, ये क्या है? C6H12 है। H12 है, मतलब साइक्लो हेक्सेन है। ये साइक्लोहेक्सेन है। क्लियर हो गया? अब इसमें से एक हाइड्रोजन, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करें, मतलब स्ट्रक्चर्स क्रिएट करें, तो क्या होगा? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये फिर ये फिर ये, यही होगा ना? क्लियर हो गया? एनी डाउट? अब इस चीज को समझो कि 1 2 है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 होंगे। इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें भी 2 होंगे। इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें भी 2। क्लियर हो गए? तो ये क्या बना दिया? साइक्लोहेक्सेन बना दिया। ठीक, अब फॉर्मूला क्रिएट करो, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गए? 2 4 6 8 10 12। क्लियर हो गए? C6H12 बना दिया ना? एनी डाउट? नहीं है ना? अब इस चीज को समझो, C6H12 से अगर एक हाइड्रोजन आप क्या कर दो? हटा दो, रिमूव कर दो, तो अब ये YL तो बना देगा ना? ठीक है, समझ गए? तो साइक्लोहेक्साइड। अब यहाँ पे आप X लगा सकते हो, हाइड्रोजन की जगह में X लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? C6H11X। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन एक और अगर आप हाइड्रोजन हटाते हो तो डबल बॉन्ड आएगा। X तो लग चुका है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे YL लगता था, वैसे ही आपका एलाइलिक लग रहा है। एक और आने पर डबल बॉन्ड से वो क्या है? जुड़ा हुआ है। तो
जैसे ठीक है। डबल बॉन्ड लगा देंगे तो एक कार्बन थोड़ी हटेगा, 2 कार्बन हट जाएगा ना। कार्बन क्यों हटेगा? सॉरी, वो हाइड्रोजन हटेगा। हाँ, 2 हाइड्रोजन। एक तो आपका यहाँ से हट गया, हाँ ठीक, हाँ और दूसरा आपने यहाँ से हटा दिया, ठीक। तो 1 2 3 हो रहा है। अब यहाँ पे बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड, तो फिर इस पे से भी तो हट जाएगा। ठीक है। अब 1 2 कहाँ, ये वाला कार्बन में से भी तो हट 1 2 3, हाँ ये भी हटेगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक। तो हाइड्रोजन रिमूव होता है जिसके वजह से हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, ठीक। तो एलाइलिक जनरली अगर आपको यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे जैसे बोल रहा है ना ये, ठीक है, तो क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन जहाँ पर है वो डबल बॉन्ड से है। ठीक। क्लियर हो गए? साफ साफ लिख भी दिया है, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब जो कार्बन एटम sp3 होगा, ठीक है, उसी का एडजेसेंट होगा कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। देखो कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन है और कार्बन है, लिख भी दिया है, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। क्लियर हो गया? एनी डाउट है? अब देखो इसी में हम लोग देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक मतलब क्या हो गया? कि जिसमें कार्बन एक कार्बन मतलब बेंजीन वाला सिचुएशन तो नहीं होगा, नहीं। ठीक। मतलब उसका फॉर्मूला अलग होगा, हाइड्रोजन में इसमें ज़्यादा होंगे। बेंजीन का फॉर्मूला आपका C6H6 होता है ना, तो उससे क्रिएट होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो बेंजीन हैलाइड्स, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक हैलाइड्स में आपको तो बहुत इजी हो गया ये चीज़ समझने में। कैसे? देखो एक तो ये 1 डिग्री है, कैसे? क्योंकि एक लगा है। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो 1 डिग्री है। नहीं समझे? हाँ, फिर मैं से देखो, समझ गया। XCH2 C। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा वो डजंट मैटर, ठीक है। ये जो X जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमको ये चीज देखना है ना। तो ये X जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वह कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? एक कार्बन से जुड़े हैं, इस वजह से इसको 1 डिग्री बोल दिया। क्लियर हो गया? एनी डाउट? अब इसको बेंजाइलिक क्यों बोले? ये X इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वह कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो सफिक्स है आइलिक वो यूज हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? आइलिक यूज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो इसी चीज में 3 डिग्री पर इसको कैसे हम लोग सीन देखते हैं। सेम है, दोनों बेंजीन ही है, ठीक। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन था, ठीक। अब X था, X है, यहाँ पे H2 था, ठीक। H निकाल दिए, H निकाल दिए, ठीक। क्या जोड़ दिए? R और R, ठीक है। अब ये कैसा हो गया? ये X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने R से जुड़े हुए हैं? R मतलब कार्बनिक कंपाउंड 3, ये भी तो एक कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक। 1 2 और ये 3। समझ में आ गया? तो इसको 3 डिग्री बोले। क्लियर हो गए? और क्या ये बेंजाइलिक है? तो कैसे पहचानेंगे? ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या वह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड बना रहा है? तो बिल्कुल देखो ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड बना रहा है। यही इसका तरीका होता है पहचानने का। अगर इसको तुम 2 डिग्री पर देखो तो कैसे पहचानोगे 2 डिग्री? 2 डिग्री का क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दिया हूं ना, इसको हम लोग अलग अलग ना लिख करके ऐसा लिख दिया। ये कौन सा डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह एक ये वाला R से और एक ये R से जुड़ा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया? और एलाइलिक है कि नहीं है?
देखो कैसे पहचानोगे, एलाइलिक लिखा हुआ आ गया अगर, ठीक है, तो एलाइलिक का मतलब क्या हो गया, कैसे पहचानो, एल्क से आया क्या एलाइलिक, और एल्क का मतलब हो गया क्या कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। तो एलाइलिक से आपको फिर ये समझ में आ जाएगा कि कार्बनिक कंपाउंड तो होगा ही, ठीक। देखो कैसे हम पहचानेंगे, तुम्हारा थिंक कहाँ तक तुमको लेकर के जाएगा, है ना। एलाइलिक क्या हो जाएगा, कार्बनिक कंपाउंड तो रहेगा ही, ठीक। अब वो कार्बन एक्स से जुड़ा रहेगा क्योंकि हेलाइड है, एलाइलिक हेलाइड, यहाँ पे आगे भी है ना हेलाइड, ठीक, आगे हेलाइड है, तो ये तो कार्बन एक्स को जोड़ेगा ही जोड़ेगा। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वह जिस कार्बन से होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। अब इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगा देंगे अपन, हाँ, नहीं तो वो तो यह कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, दैट्स इट। तो एलाइलिक हो गया। अब इसमें तुम क्या कर दो, बेंजाइलिक नहीं बेंजाइलिक नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड भी अगर डाल रहे हो, लो यहाँ पे एक्स डाल दिए, ठीक है, तो वो ये कार्बन है ना, देखो एक्स क्लियर, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लियर, तो यहाँ पे जो कार्बन होगा क्योंकि यही दूसरा कार्बन है, तो वो डबल बॉन्ड से होना चाहिए, ठीक, तब एलाइलिक होगा। समझ गया। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, अभी तो ये कार्बन से डायरेक्टली एच एक्स जुड़ा हुआ था, ठीक, अब ये कार्बन है और एक्स है, ठीक, ठीक, तो अब ये यहाँ पे होगा, ठीक, देखो ये एक्स इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वह इस कार्बन से, और वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, एलाइलिक का। तो वैसे ही अगर बेंजाइलिक होगा, ठीक, बेंजाइलिक तो बेंजाइलिक का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि बेंजीन तो होगा ही होगा, मतलब C6H6 होगा ही होगा। अब यहीं से जो हाइड्रोजन कम होने हैं होंगे, ठीक, ठीक है। तो अगर अपन बेंजीन देखते हैं तो ये रहा बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो यही हो गया, ठीक। अब इसमें एक कार्बन जोड़ दो, क्योंकि इसमें हाँ, और इसमें एक्स जोड़ दो, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसमें 1 2 तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2। अब इसको क्रिएट करके देखो क्या ये बेंजाइलिक आ रहा है, तो कैसे आएगा, ये एक्स इस कार्बन से जुड़े हुए हैं और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या वो डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट ये है, समझ रहे हो। कब, आइलिक जब आएगा तब, ठीक है, आइलिक जब आएगा तब, मतलब फिर से एक बार समझो, ये एक्स जो है वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या वह कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो बिल्कुल बना रहा है, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक, ठीक, क्लियर। अब इसको 1 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, साथ साथ हम लोग डिग्री भी देख लिए, क्यों बोल रहे हैं 1 डिग्री, क्योंकि ये एक्स जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह एक आर से जुड़ा हुआ है, ठीक, ठीक है, या एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अटैचमेंट की बात हो रही है। देखो ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन है, ठीक है, समझ क्लियर, डायरेक्टली अटैचमेंट। बाकी इसका 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों को मत देख लेना, डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं है, है ना, अलग है। अगर आपको 2 डिग्री निकालना है तो कैसे करोगे, 2 डिग्री के लिए 2 डिग्री के लिए वहाँ जो वही, बेंजीन तो पहले बनाओ ही बनाओ, ठीक, फिर एक उसमें अब कार्बन जो कार्बन लगा दो, ठीक है, एक्स लगा दो, होगा ही, एक आर और लगा आर लगा दो, ठीक। अब 1 2 3 एच लगा दो, तो इसको हम लोग देखो, ये एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने आर से जुड़े हुए हैं, 2 आर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन, तो ये आर भी बनेगा ना, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक। तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे। अगर अपन 3 डिग्री निकालें तो बेंजीन तो पहले बनाओ ही, हट के यहाँ अब यहाँ पे ये एक्स जो है वो होगा ही, रहेगा। अब ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा, ये हेलोजन, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या वह 3 आर से जुड़े हुए हैं, हाँ, ठीक, ये एक आर हो गया, ये 2 आर हो गया, ये भी एक आर हो गया, ठीक। ठीक। अब इसको हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के रूप में, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं पहले इसमें सवाल पूछूं क्या, मैं तुम्हारा डाउट ही खत्म कर दे रहा हूँ ना, अब तुमको डाउट ही नहीं आएगा। देखो 4 हो गया था ना हम लोग का, अरेंज द फॉलोइंग इन डिस्क्रिमिनेंट ऑर्डर, डाउट आना इम्पॉसिबल हो गया अब तुम्हारा। तो
डिसेंडिंग यानी क्या? बड़ा छोटा। तो निकालने का प्रोसेस तो सेम है। हैं? करो उसी प्रोसेस से करो। प्रोसेस सेम है, इसमें बस हैं? बुक को इधर रखो। लो, समझ में आया अब? ये X इसमें देखो ये बड़ा जिस है ना, कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वह कितने बनाना पहले इन दोनों बेंजीन से जुड़े हुए हैं या कितने R से जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक R है, वैसे ही बनाओ जैसे बताया। ये भी एक R है, इसमें 4 है बस। ये भी एक R है। तो इसको मान लिए R डैश, ठीक, इसको मान लिए R डबल डैश, इसको मान लिए R ट्रिपल डैश, ठीक है। अब ये कितना डिग्री हो गया? ये 3 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये हैलाइड जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 3 R से जुड़े हुए हैं। क्या ये बेंजाइलिक हैं? तो कैसे पहचानेंगे कि ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वह डबल बॉन्ड बनाता हो? तो देखो ये कार्बन, ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तीनों में सीन आ जा रहा है, ठीक है। तो बेंजाइलिक तो होगा ही होगा, ठीक। सिंगल भी वही रहेगा, डबल भी वही रहेगा, ट्रिपल भी वही रहेगा। एनी डाउट? हाँ, थोड़ा सा डाउट। हाँ बोलो। आप ये बोले कि ये कार्बन बेंजाइलिक हैलाइड हुआ क्योंकि ये कार्बन जिस कार्बन से बॉन्ड बना था वो डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से तो ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है ना। वीडियो में दिखाओ। ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये बेंजीन हो। बेंजीन नहीं है वो, तो बेंजाइलिक नहीं होगा, एलाइलिक होगा। तो इसको फिर ये ऐसे बेंजीन नहीं ना है। बेंजीन कैसे है? हाँ, बेंजीन वही का तो फॉर्मूला C6H6, तो उससे तो अपरे है ना, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें बहुत ज्यादा होगा, 10 के करीब आएंगे हाइड्रोजन इसमें। तो वही चीज़ तो मैं इसमें बोल रहा था कि ये जो होगा इसमें ये बेंजाइलिक हैलाइड का मेरे हिसाब से मतलब मैं ये समझा कि जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो बेंजीन का कार्बन होगा। ये ऐसे बोल सकते हैं। बेंजीन होगा, बेंजीन होगा तभी तो वो बेंजीन का ही कार्बन होगा ना, ठीक है। इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, वही है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बेंजीन होगा। तो बेंजीन होगा तभी तो वो बेंजीन का कार्बन होगा ना। हाँ, ठीक ठीक, समझ गए? हाँ। एनी डाउट? एक चीज़ और पूछ रहा था। हाँ। कि देखिए ये यहाँ जैसे हम लोग पढ़े, एक सेकंड, यहाँ जैसे पढ़े कि एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो उसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा था, हाँ, वो जिस कार्बन से जुड़ा था वो डबल बॉन्ड में था, ठीक है। तो एक तरह से बोलो तो बेंजाइलिक हैलाइड भी एलाइलिक हैलाइड ही हुआ, है ना। ठीक, मतलब कोई बोले कि अगर एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल तो हम बेंजाइलिक हैलाइड मतलब बेंजाइलिक हैलाइड अलग चीज है, एलाइलिक हैलाइड अलग चीज है। लेकिन फॉर्म्स दोनों का सेम है, हाँ। ठीक। फॉर्म्स आप आइलिक पर जाओ, आइलिक पर जाओ, ठीक है। नॉट बेंजाइलिक, नॉट एलाइलिक, तो केवल आइलिक पर जाओ। तो बेंजाइलिक भी तो एलाइलिक का ही हुआ, उसी के अंदर आया। हाँ हाँ हाँ, वो चीज है। वो तो आपका एल्केन से ही बन रहा है, सारा कुछ एल्केन का ही फॉर्मेशन है। निकल रहे हैं हाइड्रोजन्स, निकल रहे हैं, बॉन्ड आ रहा है, बेंजीन बना रहा है तो बेंजाइलिक हो गया। बेंजीन अगर नहीं बना रहा तो एलाइलिक हो गया। है तो वही चीज ना। आपको थॉट जो है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको मिस नहीं करना है। कॉन्सेप्ट मिस करोगे तो दिक्कत होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हैलोजन जो है, अगर आप क्या बोल रहे हो, आइलिक हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो तीनों चीज़ों को, तो आपको कॉन्सेप्ट, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, मान लो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि ये जो X है वह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, वो कार्बन, ठीक। ठीक, ये X इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड बनाया है। बाकी का कुछ भी हो ठीक, चलेगा।
ठीक, समझ गया। सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, उसके बाद छोड़ करके हो, वो अलग मैटर है। समझ गया। लेकिन उसके बाद वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, जहां से जुड़ा हुआ है ना उसके बाद वाला डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो बेंजीन वाले सीन में भी आ जाता है, तो बेंजाइलिक हो ही गया वो। ठीक, क्लियर हो गया ना। आगे नहीं अब अपन आते हैं बुक पर, ठीक है। कंपाउंड अब देखो वेनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड, ठीक है। एराइल भी बोल लो इसको, प्रोनाउंस अलग अलग कर सकते हैं। अब देखो वेनाइलिक में हम लोग क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करेंगे तो कौन सा आएगा, sp2। निकाल करके देख सकते हैं क्या, वो तो समझ में आ गया मेरे को, निकाल के देखो एक बार, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो उसका वो उसको तीन- निकाल, वो सेंट्रल एटम मान लो, ठीक है। तो अब ये देखो तीन बॉन्ड एक बना बॉन्ड रहा ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, 1 2 3 और एक ये हो गया, हाइड्रोजन भी तो होगा ना। हाँ हाँ तो 1 2 3 4, 4 हो ठीक। तो नंबर ऑफ लोन पेयर 0 प्लस बॉन्ड एटम 1 2 3। 3। डबल बॉन्ड को 2 मत गिन देना, हाँ। ठीक है, डबल बॉन्ड 1 है, bond ठीक। तो एक तो और बॉन्ड वो एक ही बना रहा है, ठीक। टाइप्स अलग है कि वो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये कितना बना दिया, 3 आ गया, तो sp2, तो 2 और 1 3। क्लियर हो गए, एनी डाउट नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। वो वाला सीन जो मैं बताया था ना तुमको वहां पे, जिसमें ये वाला में देखो कौन सा बताया था, पीछे बताया नहीं नहीं ये वाला बताया था ना, ठीक है, वही चीज इसमें आएगा। अब देखो यहाँ पे these are the compound in which the halogen atom is bonded to a sp2 hybridized carbon atom। बहुत इजी सा था, ठीक। जो हम लोग अभी पढ़े ही है ना। समझ गया। ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब देखो यहाँ पे नहीं हो पाता है, एक्स है, ये हैलोजन है, ये कार्बन पे अटैच्ड है और वह डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। ठीक, एक्स है, वही मतलब जिस एलाइलिक कार्बन से जुड़ा है हाँ मैं समझ गया, वो डबल बॉन्ड बना बट रहा मैं है। डिफरेंशिएट कर लिया। वो एलाइलिक हैलाइड एलाइलिक में एक का गैप रहेगा, गैप रहेगा। हाँ। मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा था वो जिस कार्बन से जुड़ा था वो, उसको हम लोग देखेंगे, हाँ लेकिन इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा था वही डबल बॉन्ड वही एग्जैक्टली, हाँ वेरी हो गुड। गया एलाइलिक हैलाइड। तो एराइल में भी वही होगा, बस इसमें बेंजीन आ जाएगा, ठीक। देख लो यहाँ पे हाँ, समझ एलिफेटिक था हाँ। और यहाँ पे वही चीज, ठीक, ये एक्स किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी से, हाँ। तो वो देखो डायरेक्टली है। बेंजीन से जुड़ा। लेकिन अगर हम लोग बेंजाइलिक देख रहे थे तो कैसा हो रहा था, वो रिलेट कर दो यहाँ पे, इजी हो जाएगा, वो ऐसे था। ठीक है। ये एक्स इस एक कार्बन से अलग जुड़ा से हुआ था कार्बन- और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो डबल बॉन्ड बना रहा था। ठीक, समझ में आ गए, एनी डाउट नहीं है ना। तो एराइल हैलाइड क्या हो गया और वेनाइल हैलाइड क्या हो गया, समझ गया। क्लियर हो गए सब, हाँ, कोई इशू नहीं है। अब नहीं, क्या इसको पढ़ने का अब है, आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 ही होगा। क्यों, सेंट्रल एटम को ही हमेशा चेक करना है ना। ठीक। अच्छा, किसी को भी सेंट्रल एटम मान करके तुम चेक कर सकते हो, जिसको अगर तुम सेंट्रल एटम दोगे उसका तुमको निकालना है, ठीक, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी हो गया, देख लो, क्लियर हो गया ना। समझ गया। यहां तक कोई डाउट है? तो यहाँ पे देखो, अब आ रहा है नॉमेनक्लेचर। तो ये तो अब मतलब पढ़ने के लिए है ही नहीं तुम लोग के लिए, क्योंकि इतना ऊंचा कॉन्सेप्ट देख ही लिए हो, ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने बता दिया था कि सीधी लाइन में होगा अगर तो n बोलेंगे, देखो बोल दिया ना, ठीक है। टी शेप बनाएगा तो कैसा, आइसो बोलेंगे, बोल दिया ना, ठीक है। तो ये भी देखो टी शेप बना रहा है, उल्टा टी शर्ट बना रहा, ठीक मतलब उसी है, टाइप टी है ना, आइसो बोल रहे हैं, है ना। हाँ, अगर नियो का कंडीशन है तो देखो यहाँ पे नियो है, ठीक, प्लस शेप नियो होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये IUPAC नेम है इसके, ठीक है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका अगर IUPAC नेम बोलेंगे तो क्या, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये सब तो अब तुम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो अब बन जाएगा ये सब, है ना। उधर समझने का था, ठीक। अपन अगला टॉपिक पर आए,
सब के लिए अभी पेन उठाने का भी जरूरत नहीं। हाँ वो सब में नहीं पड़ेगा, अब पेन उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी थोड़े देर पहले दो चीज़ को तुम लोग, तीन चीज़ों को बताया था, मोनोहेलाइड, डाई हैलाइड डाई हैलाइड और ट्राई हैलाइड और ट्राई हैलाइड। हैलाइड, ये तीन चीज़ को मैंने बताया था। ठीक। मोनो का मतलब क्या बोला था? एक हैलोजन, इसका दो और इसका तीन, ठीक। ठीक। अब ये जो है एक कार्बन पर भी हो सकता है, हाँ अलग अलग कार्बन पे भी हो सकते हैं, हाँ, अलग अलग कार्बन। डाई हैलाइड, ठीक है, डाई हैलाइड दो- अलग अलग दो कार्बन पे हैलोजन भी हो होना सकते हैं, चाहिए है ना। और मोनो का तो मतलब हो गया एक, तो उसको तो हम लोगों को बताने का जरूरत ही नहीं, एक ही रहेगा, हाँ। ठीक। डाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन पर दो हैलोजन हाँ और अलग अलग कार्बन पर दो हैलोजन। ठीक है। उसी तरह से ट्राई को एक ही कार्बन पर आप तीन ले लो, या फिर तीन अलग अलग कार्बन पर तीन ले लो, ठीक है। या फिर दो कार्बन पे तीन ले लो, एक कार्बन पर दो ले लो और एक कार्बन पर एक ले लो। ठीक। समझ रहे हो ना? समझ बस आना क्या चाहिए? तीन हैलोजन आने चाहिए, ठीक। ठीक ठीक इसमें डाई में दो आने चाहिए, आने चाहे वो कैसा भी आए। ठीक। तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो ये डाई है, डाई के बारे में बोल दिया है ना, देखो डाई हैलाइड CH3CHCl2, ठीक है। हैलोजन्स निकाला, हाइड्रोजन निकाला, हैलोजन जोड़ा, ठीक अब एक ही कार्बन पर दो ठो जोड़ दिया है। ठीक। तो इसका देखो, दो कार्बन पे दो ठो जोड़। ठीक। ठीक है। अब हमको यहाँ पे ये देखना है क्या ये एक दूसरे के आइसोमर है। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर मतलब फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स अलग होने चाहिए। अच्छा ठीक, समझ गया मैं। फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स अलग हो जाए चलेगा, ठीक है। फॉर्मूला से हम लोग मिलाते हैं, तो देखो 1 2 C2 है 3 और 1 4, H कितना है 4 और Cl2 है, ये इसका हो गया क्लियर। इसका चेक करते हैं, 1 2 2 और 2 4, 1 और 1 2, मिलाओ तो इसको, ये आइसोमर से। ये आइसोमर्स है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके सर। तो यहाँ पे हम लोगों को IUPAC नाम लिखना है, तो 1 डाई क्लोरोएथेन लिख देंगे, 1 2 डाई क्लोरोएथेन लिख देंगे, वो तो तुमको मालूम है कि कैसे लिख रहे हैं, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया कि ये एक दूसरे के कैसे हो रहे हैं, आइसोमर्स हो रहे हैं, है ना, ठीक है। क्योंकि इसमें वही कंपाउंड है, अगर यहाँ पे ब्रोमीन रहता तो फिर आइसोमर नहीं होते, X रहेगा तो आइसोमर है, ठीक। अगर एक है X रहेगा, दोनों तरफ X ले लिया है तो आइसोमर है। एक्स में सेम, मतलब सेम हो रहा है। हाँ नहीं, मेरी बात को नहीं समझे। C2H4X और C2H4X, तो ये दोनों आइसोमर है। वही तो मैं भी। लेकिन यहाँ पे ले लिया Cl और यहाँ पे ले लिया Br, तो आइसोमर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला अब अलग हो जा रहा है। X बिहाफ पे इसलिए सेम था क्योंकि X मतलब हैलोजन, हैलोजन अलग अलग रख देगा तब तो फिर दिक्कत है, आइसोमर वो नहीं कहलाएगा। एकदम सेम होना चाहिए। समझ गया। क्लोरीन अलग है, हाँ, ब्रोमीन अलग है, दोनों अलग अलग, मतलब क्या नाम है, एटम ही अलग है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन एंड IUPAC नेम, तो ये सब अब जो है कॉमन नेम छोड़ दो, IUPAC निकाल के दिखाओ, फटाफट निकलेगा। कॉमन नेम क्या करना है, बस जहन में रखना है, ठीक है। इसको नियोपेंटाइल क्यों बोल रहे होंगे? देखो CH3 का होल ट्राइज है, इसको तो तुम आराम से अब बना लोगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मालूम है? मैं समझ गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, देख लो। एक कार्बन CH3 है ना, पहले इस कार्बन को लो, अब CH3 का 3 ठो वो दिया है, CH3। ट्राइज, होल ट्राइज दिया है, तो ऐसा डाल दो, ठीक। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, CH2 है CH2 है, तो फिर उसमें और Br लगा। ब्रोमीन है, तो देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, प्लस, तो इस वजह से नियो बोला है। नियो। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि नियो क्यों बोल रहा है, आइसो क्यों बोल रहा है ना। हम यहाँ टेंशन में आ जाते कि अरे यार नियो क्या बला होता है,
IUPAC तो तुम कर लोगे, लेकिन नियो क्यों बोल रहा है वो समझ में आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे टर्शरी क्यों बोल रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल क्यों बोला, डॉट मतलब तीन देखो नहीं, इस चीज को समझो है ना। CH3 ये हो जाएगा का होल ट्राइस Br, मतलब यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से होगा ठीक। अब इस CH3 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 और ये रहा Br। तो ये Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 2 डिजिट 3 मेथाइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं या R से जुड़े हुए हैं, R से भी बोल सकते हो है ना। तो 3 से जुड़े हुए हैं, इस वजह से टर्शरी बोल दिया। ठीक है। यानी डिग्री कितना हो गया, 3 डिग्री एक से जुड़ा रहता तो प्राइमरी, दो से प्राइमरी, हाँ सेकेंडरी है ना। ठीक क्लियर। तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल दिया। ठीक। वेनाइल क्लोराइड क्यों बोला, क्योंकि 2 कार्बन डबल बॉन्डेड रहेंगे तो वेनाइल ही होता है, इसका जनरल नेम ही होता है वैसा है ना। 2 कार्बन वो भी डबल बॉन्ड तो वेनाइल। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस चीज को भी देख लो, आ गया ना। ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड बनाया है तो एलाइल हो गया। ठीक है। कॉन्सेप्ट से आओ, हाँ मैं समझ गया, वो तो है ना। देख रहे हो ना कितना मस्त बन रहा है ये सारा कुछ। कॉमन नेम भी कैसे समझ में आते चला जा रहा है कि क्यों वेनाइल क्यों बोले, क्योंकि 2 कार्बन था और डबल बॉन्डेड थे, मतलब क्लोरीन क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ था वो डायरेक्टली क्या था, डबल बॉन्डेड था, तो वेनाइल। ठीक। कॉन्सेप्ट देखो है ना। टर्शरी तो समझ में आ ही गया, नियो आ ही गया, सेकेंडरी आ ही गया। सेकेंडरी क्यों आया, क्योंकि ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक ठीक, समझ में आ गया, तो सेकेंडरी हो गया है ना। एलाइल भी समझ में आ गया। अब ऑर्थोक्लोरो, यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्थोक्लोरो टॉलुइन। टॉलुइन का मैंने फॉर्मूला बताया था, जिसमें CH3 CH3 जुड़ा होगा बेंजीन में तो टॉलुइन हो जाएगा। देखो हो गया। अब काउंटिंग यहाँ से कर दो, दूसरे नंबर पर आ गया तो ऑर्थो का पोजीशन है। तो यहाँ तीसरे से पर क्यों आता, करेंगे, यहाँ से क्यों नहीं करेंगे, 2 डिजिट वाले में से कहाँ से, CL से क्यों नहीं करेंगे, X से क्यों नहीं करेंगे 3 डिजिट काउंटिंग। वाले में से, फिर बाकी घर पे करना। मतलब नहीं समझा मैं। जैसे काउंटिंग नंबरिंग करते हैं हम्म, तो वो क्लोरीन से क्यों नहीं करेंगे, Br से क्यों कर, मतलब ये Br बोलो CH3 से क्यों कर तो हम लोग टॉलुइन लेकर के चल रहे हैं ना। मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पाया। पर भरोसा नहीं है। जैसे हम लोग IUPAC मैं लिख रहा हूँ, इसमें बताओ मेरे को, IUPAC नेम लिखते थे ना। इसमें बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 1 क्या पढ़ रहे हो? 1 नहीं 1 2 तो मेथड ऑफ इसको मान लो मेजरमेंट बाय क्या था फॉर्म, टॉलुइन में क्या दिया हुआ था, CH3 यहाँ लिया था। You have seen that the length of a line segment can be measured with the help of a scale. Where a scale can be put on a straight surface, can we measure the distance CD देखो अब is greater than ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। AB। तो ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। हाँ आ गया है ना। वो कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, वो कार्बन बेंजीन है ना। बेंजीन तो होना ही चाहिए, इसको लिखना लेकिन डबल बॉन्ड तो रहेगा ना। ठीक है। समझ गया, बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा। कॉन्सेप्ट वही आ रहा है, आइलिक वाला। आइलिक वाले वही हाँ। तो। ठीक, बेंजीन है इस वजह से बेंजाइल बन गया। ठीक। ठीक, आइलिक वाला ही कॉन्सेप्ट रहेगा। मिथाइल डाई हेलाइड है, समझ गए। ठीक है, इसको हम लोग मेथिलीन क्लोराइड। अच्छा ये भी तुमको मैं बता चुका हूँ हाँ पूरा कि एक और हाइड्रोजन निकलेगा तो इलीन हम लोग जोड़ते हैं। पहले आइल था, अब इलीन, उससे हम नहीं पढ़ रहे थे। ठीक ठीक। तो एक कार्बन है तो मेथ इलीन हाइड्राइड। ठीक, और ये डाई क्लोरोमेथेन हो ही जाएगा। ठीक है, उसी तरह से गंगा नहीं है 3 है। ठीक है, बच गया ना क्लोरोफॉर्म। अच्छा क्लोरोफॉर्म क्यों बोले, देखो एक कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर्म, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं फॉर्म। ठीक, 2 कार्बन के लिए लगाते हैं एसेट, 2 कार्बन के लिए लगाते हैं एसिड। तो यहाँ एक कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्लोरीन है। फंक्शनल ग्रुप ही बोल लो एक तरह से, है ना। क्लोरीन है, कितने हैं, क्लोरोफॉर्म मतलब एक कार्बन है तो हाँ। एक कार्बन है तो जनरल नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म। क्लोरो, और फॉर्म मतलब एक कार्बन। उसी तरह से एक कार्बन है तो फॉर्म, और क्या है ब्रोमीन है तो ब्रोमो, तो ब्रोमो फॉर्म बनेगा। बाकी आप IUPAC नाम डाल सकते हो, ट्राई 111
आप डालोगे ना 1 ट्राई क्लोरो मेथेन, ठीक है, 1 ट्राई, एक ही है, कार्बन ही एक है, तो 1 ना डालो तो भी चल जाएगा, ट्राई ब्रोमो मेथेन ही लिख दो। अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन निकाल दिए हैं, तो टेट्रा क्या बोल देंगे, टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसका आपका कॉमन नेम क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन है और कितने क्लोराइड हैं, टेट्रा, 4 कार्बन है, इस वजह से, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो तुम्हारा एन प्रोपाइल ही हो गया, ठीक है। क्लोरोफॉर्म घर में बना सकते हैं। हाँ, क्या समझ यूट्यूब मारो, सब हम लोग यूट्यूब वीडियो बना ही तो रहे हैं ना, कैसे नहीं तो वैसे क्लोरोफॉर्म बना करके दिखाया है उसमें बहुत लोग, हाँ कई लोग, सब तो साइंटिफिक ही है ना, पूरा तो प्रैक्टिकल लैब में तैयार होता है सारा कुछ। +1 क्यों का डाली, 3 आया, बैटरी खत्म हो तो आज के लिए इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे, बाय बाय।